ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई प्लेन ग्राउंड हो तो वहाँ पे चेनिंग कैसे करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई स्लोपिंग ग्राउंड हो तो उसमें चेनिंग कैसे करेंगे। उसके में हम लोग बोले थे कि दो तरह के होते हैं स्लोपिंग ग्राउंड में भी, एक तो डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं ये बताए थे हम कि डायरेक्टली चेन के हेल्प से हम चेनिंग कर लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसको स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें नीचे जो फिगर दिख रहा होगा आप लोग, उसमें दिखता होगा कि एक सीढ़ी के स्टेप्स की तरह दिख रहा है फिगर, है ना, सीढ़ी नुमा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये क्यों करते हैं, ये फिगर क्या है ये भी बताएंगे, ठीक है। इसलिए इसके ही बेस पे उसका नाम भी स्टेपिंग मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, अब ये जो है अपना कोई पहाड़ है, ये जो दिख रहा है ऐसे जो जा रहा है, ये अपनी एक पहाड़ी है, ठीक है, इधर भी होगी। और इसमें जो है हम लोग को चेनिंग करना है, ठीक है। इसका हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, हम लोग को ये डिस्टेंस मेज़र करना है ना, ये वाला डिस्टेंस मेज़र करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो और यहाँ पे है ये स्लोपिंग, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला जो है ऐसे ये मेज़र कर लेते हैं, फिर ये मेज़र कर लेते हैं, फिर ये मेज़र कर लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये जो है ये जो दिख रहा है लो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सीढ़ी बना हुआ है, ये लाइन है जो दिख रहा है। पहाड़ तो जो है ये पहाड़ी है, ये एक लाइन है जो दिखा रहे हैं हम लोग, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पे सीढ़ी है। तो हम लोग ये डिस्टेंस मेज़र करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। अब ये डिस्टेंस मेज़र कैसे करते हैं वो बताएंगे कि चेन को आप ऐसे कैसे रखोगे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि ए पे इस पे ए पे चेन का 0 इंड रखेंगे, एक इंड, और दूसरा इंड चेन को इस तरफ खींचेंगे और इस तरफ ऐसे खींचेंगे कि वो हमारे जो है चेस्ट लेंथ तक आ जाए। जैसे हम होते हैं ना यहाँ पे इंसान जो होता है ऐसे, तो उसके जो है चेन ऐसा खींचेंगे कि वो वहाँ से कि उसके ये चेस्ट लेंथ तक, चेस्ट का हाइट जो होता है वहाँ तक खींच के ऐसे चेन आ जाए। अब वो चाहे हो सकता है कि पूरा ये चेन का जो 0 इंड है वहाँ उसके चेस्ट तक आ जाए, लेकिन चेस्ट तक आना चाहिए, 0 इंड ना आएगा। जहाँ तक भी चेन का जितना हिस्सा जिसको खींचेंगे एकदम स्ट्रेटली ऐसे खींचेंगे और उसके चेस्ट तक आ जाए, है ना, क्योंकि उसको वहाँ तक होल्ड करना आसान होता है एकदम। आई भी वहीं पे होता है, ऐसे आँख झुका के देख लेते हैं कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें ये दिक्कत है कि आप खींच तो लेंगे चेन को, थोड़ा सैगिंग भी होगा, एक तो ये दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद ये भी दिक्कत होगा कि ये हॉरिजॉन्टल हो, ये कैसे आप एस्टिमेट करोगे। तो इसके लिए है कि आप जो है आई जजमेंट कर सकते हो, आप आँख से देखो ऐसे कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, है ना। या फिर एक ये होता है इंस्ट्रूमेंट भी आता है, उससे हम हॉरिजॉन्टलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप लोग सुने होंगे कि जो राजमिस्त्री लोग यूज़ करता है सावल, ऐसे लकड़ी का होता है, उसमें लटका हुआ एक प्लम बॉब होता है ऐसे, है ना, लोहे का ऐसे बॉब। तो उसको जैसे भी लटकाएंगे तो वो वर्टिकली लटकता है, ठीक है। तो जब भी उसको लटकाएंगे तो वो वर्टिकली ही लटकेगा, ठीक है। तो वो इसको प्लम बॉब बोलते हैं, ऐसे गांव में लोग सावल या जो भी बोलते होंगे। तो उसको ऐसे लटकाने पे ये वर्टिकल शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लटका के इसको ऐसे वर्टिकलिटी चेक कर लेंगे। ये नीचे ये जो हम जो आ रहे हैं, हम खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हम भी तिरछा खड़े हों, हम एकदम वर्टिकल हैं। और ये जो है आई एस्टिमेशन से इसको हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, आई एस्टिमेशन से कर सकते हैं। और कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट भी आता है, जैसे ये ट्राई स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो ये जो है फुल्ली जो है राइट एंगल होता है, ये ऐसे है ना, या ये जो है ऐसे, ये ट्राई स्क्वायर है, और इधर जो ये है सेट स्क्वायर है। तो इसको भी ऐसे लगा के अपना प्लम बॉब ऐसे लटका ही हुआ है, प्लम बॉब लटका हुआ है ऐसे, है ना। तो ये वर्टिकल शो कर रहा है। अब ये इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो वो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे प्लम बॉब अगर लटकाए हुए हैं और प्लम बॉब इसके अलोंग है तो ये वाला जो है ये एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं उधर, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग ट्राई स्क्वायर को या सेट स्क्वायर को लगा के देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं अपना लाइन, है ना। ये लाइन अपना हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल चेक हो गया कि हाँ लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो चेन को वो दूरी देख लेते हैं कि जहाँ तक चेन
का लेंथ जो हमारे सीना के हाइट तक आ जाता है, वो चाहे चेन का लेंथ जितना भी हो तो वो नोट कर लेते हैं। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर हम लोग इधर आ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अब 0 एंड होगा और इधर फिर हम जो है जो लीडर होगा वो इस तरफ जाएगा और वो फिर अपने, ये दिख रहा होगा कि सब डिस्टेंस बराबर नहीं दिख रहा है, जितना तक भी उसके छाती की लेंथ तक आ जाता है उतना ही तक वो खींचता है चेन का जितना भी पार्ट तक, ठीक है। तो वो जितना पार्ट आ गया फिर यहाँ पे नोट कर लेगा और फिर वो हॉरिजॉन्टलिटी वर्टिकलिटी प्लम बॉब और उसके थ्रू वो चेक कर लेगा, सेट स्क्वायर के थ्रू या आई जजमेंट का अपने हिसाब से समझ में आने लगता है। फिर ये डिस्टेंस भी मेज़र कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो ये हम ऐसे इस तरह से मेज़र करते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसलिए इसका नाम हम स्टेपिंग मेथड कहते हैं। देखने में भी इसका फिगर स्टेप की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी बात होती है, जैसे कि हम जब ये करेंगे यहाँ ए से बी तक सबसे पहले तो रेंजिंग करना होता है। जैसे इस पॉइंट पे हम आएंगे तो इस पॉइंट पे हमें रेंजिंग करना होगा कि ए से बीच में है, तो ये तो लगातार स्लोपिंग ग्राउंड है तो रेंजिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कुछ कि बीच में उसको मतलब बीच में पहाड़ी होती है तो दिक्कत होता है, उधर से इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ तो ए से बी दिख ही रहा है। तो रेंजिंग कर लेंगे, रेंजिंग करके हम चेन इसके लॉन्ग लाते हैं, ठीक है। फिर चेन जहाँ पे इंड होता है उसको भी मार्क करता पड़ता होगा ज़मीन पे कि यहाँ पे चेन इंड हो गया, तभी तो जो अगला बार जो चेन शिफ्ट होगा तो इसका 0 एंड यहाँ पर रखा जाएगा, है ना। तो वो मार्क करने के लिए फिर वही प्लम बॉब का ही हेल्प लेते हैं। वहाँ से यहाँ से प्लम बॉब जहाँ पर नीचे ज़मीन पर जहाँ पर टकराता है ये जो डायरेक्शन होता है वो मार्क कर देते हैं, या ऊपर से कोई पत्थर गिरा दो, ढेला गिरा दो, तो वो जहाँ पे ज़मीन पे गिरेगा समझो कि एकदम डायरेक्टली नीचे वही है। कोई भी चीज़ गिरता है वो वर्टिकली, उसका जो एक्सिस होता है वो एकदम वर्टिकल होता है ना, कोई भी भारी चीज़। तो एक वही तरीका है, जहाँ पे पत्थर गिरेगा वो मार्क कर दो। अब जो अगला जो ये शिफ्ट होगा चेन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पर वही करेंगे, इसको इस पॉइंट को मार्क कर देंगे प्लम बॉब की हेल्प से या ढेला गिरा के, और फिर इसको भी फिर ऐसे ही चेन शिफ्ट होगा, अब ये मेज़र होगा, फिर इसको भी ऐसे ही मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ ध्यान रख के हम स्टेप बाय स्टेप भी मेज़र कर लेते हैं। जो ग्राउंड जो है स्लोपिंग ग्राउंड होता है उस पर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो सब जो है सेट स्क्वायर सब लकड़ी का हर जगह आपको दिख जाएगा। जो भी राजमिस्त्री है उन लोगों के पास भी बड़ा होता है सेट स्क्वायर बना हुआ, या ट्राई स्क्वायर जो है वो सब मिल जाएगा। ये कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा नहीं है ना, उसकी हेल्प से, और वो नहीं भी है तब आई जजमेंट से कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली चेन से बिना किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसमें और क्या बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज़ वेरी स्टीप, है ना। ये वहाँ यूज़ होता है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर दी स्लोप होगा, फॉर यहाँ पे छुटा हुआ है, फॉर दी स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज़ वेरी स्टीप, है ना, जहाँ पे ग्राउंड का स्लोप शायद यहाँ पे वर्ड छुटा हुआ है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग। तो जो ग्राउंड का जो स्लोप होता है काफ़ी स्टीप होता है। स्टीप और जेंटल समझते हो आप लोग, जैसे कोई पहाड़ी है एकदम ऐसे है ना, ये पहाड़ी ये काफ़ी खड़ा हुआ है, कोई पहाड़ी ऐसे होगी ये कम खड़ा हुआ है ना, चढ़ाई इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, इसको बोलेंगे काफ़ी स्टीप एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसको बोलेंगे जेंटल कम चढ़ाई है। तो जहाँ पे स्टीप होता है वहाँ पे ये मेथड यूज़ करते हैं कि सीना तक के लेंथ तक खींच के लाना बड़ा आसान होता है। अब इसमें क्या होगा ऐसे लेंथ में कि पूरा चेन कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो ये हाइट होगा खींच के लाओगे वहाँ तक सीना का हाथ का हाइट ही नहीं पहुँचेगा, वो आपके पैर घुटने तक ही रह जाएगा या कमर ही तक रह जाएगा। तो वहाँ आई जजमेंट करना या उसको ये करना थोड़ा दिक्कत होने लगता है, झुक के करना पड़ेगा, तुरंत ही थक जाओगे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्टीप होता है ये स्टेप का, वहाँ पे स्टेपिंग मेथड जो है ये मेथड जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आया ये किस में यूज़, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आप लोग को कि जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे ग्राउंड पे करेंगे, तो आप बताएंगे कि स्टीप ग्राउंड पे करेंगे, जो ज़्यादा ये ढलान उसका है ना। इन दिस मेथड स्लोपिंग ग्राउंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप, दिख रहा है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये बटा हुआ है, जिसको हम लोग स्टेप कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी स्टेपिंग मेथड है, ठीक है। द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन आर मेजर्ड एंड एडेड अप टू गेट दी
टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी बता रहे थे कि सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करके आप तो फाइनल सबको जोड़ देंगे तो फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा। और देखें आगे क्या है, इसका प्रोसीजर बताया हुआ जो बात हम बता रहे थे वो सब लिखा हुआ है लैंग्वेज में। सपोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए एंड बी टू बी मेजर, ए और बी को मेज़र करना है तो ए बी को पहले हम रेंज करेंगे, जो बता रहे थे पहले रेंजिंग का काम कर लेंगे। तो फॉलोअर क्या करेगा, 0 इंट पकड़ के ए के पास रहेगा, ठीक है, और लीडर जो है पी की तरफ जाएगा और उसको चेस्ट लेंथ के बराबर वो खींचेगा और देखेगा कि ए पी जो है जस्ट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, है ना। हॉरिजॉन्टलिटी कैसे चेक करेंगे, इज मेंटेन बाई आई एस्टिमेशन। आप अपने आँख के जजमेंट के हिसाब से भी कर सकते हो, या भाई आप ट्राई स्क्वायर के थ्रू से कर सकते हो, या वुडन सेट स्क्वायर जो लिखा हुआ था, ट्राई स्क्वायर या वुडन सेट, लकड़ी का सेट स्क्वायर जो आप फोटो में दिखा रहे थे दो, एक ट्राई स्क्वायर था एक वुडन सेट स्क्वायर था, उसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टलिटी चेक करते हैं, ठीक है। और वर्टिकलिटी प्लम बॉब की हेल्प से। द पॉइंट P2 मार्क ऑन द ग्राउंड बाई प्लम बॉब, मतलब जो हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मेज़र कर लिए, अब जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर चेन इंड हो रहा है वो नीचे ज़मीन पे कहाँ पे होगा, वो प्लम बॉब की हेल्प से बता रहे थे कि ढेला भी गिरा के कर सकते हो, ज़मीन पे मार्क हो जाएगा कि अब जो चेन शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाता है। उसके बाद जो है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AP1 जो है, जो चेन का लेंथ जहाँ तक हुआ आपने चेस्ट लेंथ तक, वो हम लोग मेज़र कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्या होगा कि फॉलोअर जो है P2 पॉइंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे जहाँ पर हम लोग मार्क किए हैं अभी, और जो लीडर है वो आगे चला जाएगा, P3 की तरफ चला जाएगा, है ना। और फिर वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टलिटी और वर्टिकलिटी चेक करेगा, है ना। वो डिस्टेंस सारा, तो इस तरह से करके सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है P2 P3 P4 ये सब मेज़र हो जाएगा। और इन सारे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो मेज़र किए गए उनको ऐड अप कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ निकल जाएगा। तो ये था हम लोग का डायरेक्ट मेथड, काफ़ी इजी था, है ना। अब हम लोग आएंगे इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड, तो ये इसमें हम लोग इनडायरेक्ट, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं, ये डायरेक्टली चेन की हेल्प से नहीं करते हैं, कुछ अदर चीज़ का भी हेल्प लेके हम लोग इसको करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो ये भी 3 तरीका इसका बताया हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड में 3 तरह से होंगे कि बाय मेजरिंग द स्लोप विद क्लिनोमीटर, है ना, एक तो ये होगा। फिर दूसरा बाय अप्लाइंग हाइपोटेन्यूसल अलाउंस, ये सब देखेंगे हम लोग अभी, या बाय नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। तो ये 3 तरह से करेंगे, ठीक है। तीनों को अलग अलग देखेंगे। उससे पहले देख लेना है कि ये कहाँ, अच्छा हाँ, वो जो होता था डायरेक्ट वो होता था स्टीप ग्राउंड पे, तो ये होगा जेंटल ग्राउंड के लिए, है ना। स्टीप ग्राउंड होता है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं है तो ये जेंटल ग्राउंड के लिए इसको हम जेंटल ग्राउंड पे हम इसको करते हैं। जेंटल ग्राउंड के लिए स्टेपिंग मेथड सूटेबल नहीं होता है, तो ये अपना जो है इनडायरेक्ट मेथड सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज सरफेस इज़ लॉन्ग एंड जेंटल, तो स्टेपिंग वहाँ पे बहुत नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड जेंटल ग्राउंड पे बहुत लंबा है और मतलब चढ़ाई भी कम है, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और इसको हम इन 3 तरीक़ों से करते हैं। 3 तरीका हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला बाय मेजरिंग दी स्लोप विथ क्लिनोमीटर, तो ये देखते हैं क्या है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग कि कोई भी जो स्लोप है ना, तो वो मतलब जैसे ये कोई स्लोप है ना। अब और स्लोप एक ही तरह का, ऐसा नहीं कि जिगजैग है, तो मतलब एक ही टाइप का हो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप है, तो हम लोग इसके अलोंग तो हम लोग मेज़र करते हुए चले जा सकते हैं, चेन करते हुए जाएंगे, अब मेज़र करते हुए चले जाएंगे। तो मान लो कि वो L लेंथ आया, अब इसका एंगल जो है पता चल जाएगा कि अगर थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, L cos थीटा होगा, L इंटू कॉस थीटा। तो ये काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, चेन स्लोप के ही अलोंग मेजरमेंट कर लेंगे, तो वो स्लोपिंग डिस्टेंस होगा, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एंगल, स्लोप का एंगल जान लेंगे, तो L cos थीटा लगा देंगे। तो वो जो एंगल मेज़र करते हैं ना, वो हम लोग क्लिनोमीटर से करते हैं। इसका नाम जो है बाय मेजरिंग, इस मेथड का इनडायरेक्ट मेथड में बाय मेजरिंग द स्लोप विथ क्लिनोमीटर, इसलिए इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे जो है इस मेथड का भी नाम पड़ा है कि क्लिनोमीटर से हम लोग इसका स्लोप मेज़र करते हैं और उसके बाद तब चेनिंग कर लेते हैं, है ना। मतलब इस तरह से हम लोग इनडायरेक्टली जो है चेनिंग हो जाती है हमारी। स्लोपिंग लेंथ निकालेंगे और एंगल की हेल्प से L cos थीटा लगा के हम लोग फाइनली चेन लेंथ हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल जो है दूरी पता चल जाएगी हम लोग को। तो ये है हम लोग का जो है क्लिनोमीटर, ये जो दिख रहा है आप लोगों को,
ये क्लिनोमीटर है। ये तो ये क्या है, एक तरह से आप लोग के औजार बॉक्स में भी जो चांद दिखता था तो वो वैसा ही होता है, जो हम लोग प्रोटेक्टर भी बोलते हैं उसको, तो वैसा ही होता है। यहाँ पे इसमें एकदम यहाँ पे 0 मार्क किया जाता है और 0 से लेके इधर 90 तक होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर भी वैसे ही 0 से लेके 90 तक होता है। और उसमें इस जगह पे इसके सेंटर से एक प्लम बॉब लटकाया हुआ होता है, ऐसे प्लम बॉब, ये प्लम बॉब लिखा हुआ है, प्लम बॉब लटकाया हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, ये और ये तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये दिख रहा है इसके सेंटर से, ये एकदम इसको बीच से जा रहा है, और ये एकदम ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। प्लम बॉब तो हमेशा वर्टिकल होगा, और उसके परपेंडिकुलर इसको रखे हैं तो ये दोनों ऐसे होगा, समकोण होगा, है ना, राइट एंगल पे होगा। तो अभी तो ये प्लम बॉब 0 पे टच करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस चांद को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये 0 पे टच नहीं करेगा ये प्लम बॉब, है ना, किसी और अदर एंगल पे मूव करेगा। जैसे मान लो कि हम चांद जो है अभी ऐसा हो गया, ऐसे घुमा दिए, तो अब जो इसका प्लम बॉब ऐसे जा रहा है, प्लम बॉब तो हमेशा वर्टिकल ही दिखाता रहेगा कि ऐसे लटका हुआ है तो लटका हुआ है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं क्लिनोमीटर को, ठीक है, तो अभी जो प्लम बॉब जिस एंगल पे कट रहा होगा वो एंगल इस स्लोप का एंगल होगा। अब क्या होगा कि इसका 0 यहाँ पे चला गया होगा, अब ये 10, 20, 30 कहीं पे कटता होगा 30, तो 30 डिग्री एंगल हो गया इस स्लोप का। इसका मतलब जो है हम चेन को इसको जो ये चांद था अपना, इसका आप 0 से लेके ऐसे 30 डिग्री घुमा दी हो, ऐसे घुमा दिए हो, है ना, तब ना ये जो है प्लम बॉब अभी अब 30 डिग्री पे कट रहा है। इस तरह से हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें उसने और क्या क्या बताया हुआ है। बस वो उसके हेल्प से, एक क्लिनोमीटर के हेल्प से एंगल निकालते हैं, और बाकी जो दूरी है स्लोपिंग डिस्टेंस पे ही पहाड़ के ही लोग मेज़र करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लिनोमीटर इज़ ए ग्रेजुएटेड सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, जो हम बता रहे थे अभी, है ना, उसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। और इसमें एक प्लम बॉब होता है जो उसके 0 पॉइंट से, ये जो 0 पॉइंट है यहाँ से लटकाया हुआ होता है ना, एक धागे के सहारे से। तो व्हेन दी स्ट्रेट एज इज़ टिल्टेड, इसका जो ये स्ट्रेट एज है जैसे ही टिल्ट करेंगे, जिसे घुमाएंगे, तो जो थ्रेड तो वर्टिकल ही रहेगा, लेकिन जो इसका जो एंगल जो अभी 0 पे शो कर रहा है, थ्रेड जहाँ 0 पे टकरा रहा है वो किसी अदर एंगल पे टकराएगा। तो वही एंगल जो है हम लोग का उतना समझिए, उतना एंगल हम जितना एंगल शो कर रहा है उतना डिग्री हम घुमा दिए हैं। तो किसी स्लोप के अलॉन्ग देखेंगे उसी तरह से, समझो कि स्लोप का भी एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को जितना घुमाएंगे वो हमको पता चल जाएगा कितना स्लोप है ना। तो ये हम प्रैक्टिकली जो है हम करते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑन स्लोपिंग एंड स्लोपिंग डिस्टेंस, इसके हेल्प से कैसे करते हैं, तो वो हम लोग को आगे दिखेगा कि इतना आसान जितना कह दिए हम लोग फील्ड पे जाएंगे स्लोप के लॉन्ग उस चांद को घुमाना एकदम एग्जैक्टली, तो वो काम कैसे करते हैं ये बताया हुआ है इसमें। तो हम पहले फिगर देख लेते हैं, जैसे ये दिखाया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये अपना चांद है, इसलिए क्या करते हैं, जैसे सी और डी के बीच का एंगल निकालना है हमको। ये पहाड़ यहाँ से, पहाड़ जो है हमारी यहाँ सी से शुरू हो रही है डी तक है, और लगभग एक ही यूनिफॉर्म ही स्लोप है, ये दिख रहा है हम लोग को, थोड़ा बहुत कहीं पे होगा, ऐसे यूनिफॉर्म ही है ये स्लोप जो है, ठीक है। तो हमको ये एंगल निकालना है, इसका ये एंगल है ना अल्फ़ा जो लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे गाड़ेंगे, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे गाड़ेंगे, ठीक है। और इस रेंजिंग रॉड में यहाँ पे ज़मीन से सी से यहाँ पे C1 कोई मार्क, जैसे ये पॉइंट C है तो यहाँ पे C1 कोई मार्क करेंगे कुछ खास डिस्टेंस पे, मतलब जितना हम लोग की हाइट है, आपकी हाइट है, उतने डिस्टेंस पे हम ये कोई C1 मार्क करेंगे, और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक D1 मार्क कर देंगे रेंजिंग रॉड पे। तो अब क्या हो गया कि आपका जो ये जो लाइन था ये शिफ्ट हो गया उतना दूर, ठीक है। अब क्या करेंगे, चांद को इस जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ पे रखते हैं, और चांद का जो ये जो स्ट्रेट एज है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को, है ना, ऐसे दिख रहा है चांद का, इधर ये इधर पॉइंट P1 P2 इसे लिखा रहता है उस पर दोनों तरफ, ये P1 P2 और ये जो है ये लाइन है ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, जब एक इसमें आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि प्लम बॉब जो है कितना रीडिंग शो कर रहा है, चांद वाले कितने एंगल पे कट कर रहा है। तो वो एंगल जो आएगा तो वो यहाँ पर का एंगल होगा, ये एंगल बताएगा, क्योंकि हम लोग तो अभी ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो बता दिया, तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल ये था, लेकिन वो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो सेम ही है ना, दिख रहा है ना, ये दोनों एंगल सेम ही है, क्योंकि ये लाइन ये दोनों पैरेलल है और इसको ये कट कर रहा है, तो ये लगभग संगत कोण है, ठीक है ना।
तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये दोनों एंगल सेम ही होगा। तो ये दोनों एंगल अपना सेम है। तो ये जो अभी एंगल निकल गया वही स्लोप का एंगल है, तो हमको इस स्लोप का एंगल पता चल गया कि अल्फ़ा है। तो एक बार इस स्लोप का एंगल पता चल गया और ये स्लोपिंग डिस्टेंस हम मेज़र कर लिए चेन पे, इसके ऊपर चेन गुजार दिए, हम पूरा मेज़र कर लिए। तो जितना मान लो कि लेंथ एल आया तो एल कॉस अल्फ़ा लगा देंगे तो ये हम लोग को निकल जाएगा, है ना। पता है ना कि ये लेंथ अगर एल है तो एल कॉस अल्फ़ा ये होगा, एल साइन अल्फ़ा ये होता है, ठीक है। तो ये काम करेंगे, इस बात को वो मेथडोलॉजी समझाया होगा जो यहाँ पे दिखेगा आप लोग को। मेजरमेंट ऑफ स्लोप एंड स्लोपिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ क्लिनोमीटर। इसमें लिखा है सपोज सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन स्लोपिंग ग्राउंड एंड 2 रेंजिंग रॉड आर फिक्स ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सी और डी की पॉइंट है, उस पर रेंजिंग रॉड फिक्स कर दिया, उस पर मार्क करेगा सेम डिस्टेंस पे, वो सब बात यहाँ लिखा हुआ है, तो पढ़ते जाते हैं। 2 अदर पॉइंट C1 एंड D1 आर मार्क ऑन द रेंजिंग रॉड सो दैट C1 और D1 मतलब सेम डिस्टेंस पे मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ 1.5 मीटर पे करेंगे तो वहाँ भी 1.5 मीटर कर देंगे, ताकि ये जो CD जो है C1 D1 के पैरेलल हो जाए, है ना। CD जो है C1 D1 के पैरेलल हो जाए। तो अब क्लिनोमीटर को जो है हम C1 पे रखते हैं, ठीक है। और जो क्लिनोमीटर पे P1 P2 2 पॉइंट होते हैं ना, जो उसके स्ट्रेट एज पे होता है, और वहाँ जो D1 है ये एक लाइन में होकर ऐसे तिरछा करके देखेंगे, एक लाइन में आ गया तो अब तब जो एंगल दिखाएगा, जो थ्रेड जो एंगल दिखाएगा वो एंगल ऑफ स्लोप होगा, जो भी आपको दिखा दिए हम लोग। तो एंगल पता चल गया कि अल्फ़ा है और डिस्टेंस CD जो मान लो कि मेज़र किए वो L था, तो हम लोग का रिक्वायर्ड स्लोपिंग डिस्टेंस हो जाएगा L cos अल्फ़ा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लिनोमीटर बस समझना चाहिए, क्लिनोमीटर कैसा होता है, क्या दिक्कत इसका, ये कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत इजी था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी क्लिनोमीटर समझना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाय अप्लाइंग हाइपोटेनस अलाउंसेस, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।